नमस्कार, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल नॉलेज में। इस चैनल पर मैं शिक्षा से संबंधित वीडियोज़ लेकर आते रहता हूँ। शिक्षा हमारे जीवन का आधार है, जिसे हमें निरंतर इम्प्रूव करते रहना चाहिए। इस चैनल पर मैं अंग्रेज़ी व अन्य विषयों की जानकारी हमारी मातृभाषा हिंदी में दिया करता हूँ। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके हैं, आज के वीडियो का विषय है सेंटेंस के प्रकार, अर्थात वाक्यों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं वह इस वीडियो में मैंने विस्तार से बताया है। कृपया इस वीडियो को पूर्णतः, जिससे आपको अंग्रेजी के सामान्यतः सभी वाक्यों के बारे में पता चल जाएगा। इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो क्लिप को भी देख लें जिसमें मैंने बताया है यूज़ ऑफ वर्ब टू बी और हैविंग टॉपिक का प्रयोग। उन वीडियोज़ को भी अवश्य देखें। आइए अब जानते हैं इस वीडियो के बारे में और इसी से संबंधित वाक्य के बारे में। हमारे सामान्य सेंटेंस को अर्थात वाक्य को 6 प्रकार से लिखा जाता है या बोला जाता है। इन 6 प्रकारों में सबसे पहला प्रकार है अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस, जिसका हिंदी अर्थ होता है सकारात्मक वाक्य। आइए अब जानते हैं सकारात्मक वाक्य क्या होता है। सकारात्मक वाक्य वह होता है जिसका अर्थ सरल होता है और उस वाक्य में नेगेटिव वर्ड या प्रश्नसूचक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसे वाक्य सकारात्मक वाक्य होते हैं। अब आते हैं दूसरे प्रकार पर, जो कि है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य कहने का अर्थ है कि सकारात्मक वाक्य में नकारात्मक शब्द का प्रयोग। ऐसे वाक्य नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तीसरा प्रकार है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वैसा सेंटेंस होता है जिसमें प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस और दूसरा इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है प्रत्यक्ष प्रश्न सूचक वाक्य और इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है अप्रत्यक्ष प्रश्नसूचक वाक्य। आइए अब थोड़ा जान लेते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या अंतर होता है। डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह होता है जब कोई सेंटेंस या वाक्य क्या से शुरू होता है और उसका उत्तर हाँ या ना में दिया जाता है। ऐसे सेंटेंस को डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है, जबकि इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग किया जाता है, जैसे क्या, क्यों, कब, कहाँ, और ऐसा सेंटेंस इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही 2 प्रकार है,
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसी प्रकार चौथा सेंटेंस का प्रकार है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। प्रश्नसूचक तथा नकारात्मक वाक्यों का समूह। ये भी दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस और इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। आइए अब जानते हैं इनके एग्जाम्पल्स के बारे में। सेंटेंस के प्रकार को बताने के लिए मैंने यूज ऑफ वर्ब टू बी तथा हैविंग टॉपिक से उदाहरण लिए हैं। अगर हमें किसी सेंटेंस को 6 प्रकार से लिखना है तो हमें इस प्रकार लिखना होगा। मैं एक छात्र हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। इसी प्रकार अगला अगर हम सेंटेंस लेते हैं नेगेटिव में तो इसका वाक्य हो जाएगा मैं एक छात्र नहीं हूँ, जिसका ट्रांसलेशन हम बनाएंगे आई एम नॉट अ स्टूडेंट। तीसरा जो इंट्रोगेटिव है, इसमें यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरह के बनेंगे। पहला, क्या मैं एक छात्र हूँ, जिसका ट्रांसलेशन एम आई ए स्टूडेंट होगा। दूसरा, मैं एक छात्र क्यों हूँ, इसका ट्रांसलेशन वाई एम आई ए स्टूडेंट। इसी प्रकार सेंटेंस का चौथा टॉपिक इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में डायरेक्ट इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का सेंटेंस होगा क्या मैं एक छात्र नहीं हूँ, इसका ट्रांसलेशन हम बनाएंगे एम आई नॉट अ स्टूडेंट। इसी में दूसरा उदाहरण इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का मैं एक छात्र क्यों नहीं हूँ। अगर हम इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे तो ट्रांसलेशन होगा वाई एम आई नॉट अ स्टूडेंट। अब आइए देखते हैं इनका उदाहरण हैविंग टॉपिक में। हैविंग टॉपिक का अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य है मेरे पास एक किताब है। इसका ट्रांसलेशन आई हैव अ बुक। नेगेटिव सेंटेंस का उदाहरण मेरे पास एक किताब नहीं है, आई हैव नॉट अ बुक। तीसरा इंट्रोगेटिव में डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या मेरे पास एक किताब है। ट्रांसलेशन हैव आई ए बुक। दूसरा उदाहरण इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस मेरे पास एक किताब क्यों है, वाई हैव आई अ बुक। इसी प्रकार चौथा उदाहरण जो है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में डायरेक्ट का उदाहरण क्या मेरे पास एक किताब नहीं है। इसका ट्रांसलेशन हैव आई नॉट अ बुक। इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का दूसरा उदाहरण मेरे पास एक किताब क्यों नहीं है। इसका ट्रांसलेशन
Why have I not a book? इस प्रकार हम सेंटेंस के प्रकारों को समझकर, जानकर उसे प्रयोग कर सकते हैं। इनके उदाहरण प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब को केवल चेंज कर बनाया जा सकता है। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ पहुँचेगा और आपकी अंग्रेजी जल्द ही इम्प्रूव हो जाएगी। मेरे चैनल पर इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।